everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 4th of chapter Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics, in which we are going to discuss about limitation of statistics. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास कि मॉडर्न टाइम में जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी नीड क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. क्लियर. नीड के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही कंसिडर करते हैं. क्लियर. यानी कि जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कंसिडर करते हैं. हम यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर सच एज ऑनेस्टी, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, ऑनेस्टी, विजडम, जस्टिस, इंटेलिजेंसी, यानी कि इन सब फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में जो डाटा है हमारे पास सिर्फ उसी को ही हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं. ओके. सेकेंड है हमारे पास स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली, यानी कि हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स की ही स्टडी करते हैं. यानी कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो राम है, क्लियर, राम की जो सैलरी है वो कितनी है, 1000 रुपीज है. क्लियर. तो इसको हम स्टैटिक्स कंसिडर नहीं करते. क्लियर. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या एग्रीगेट डाटा नहीं है. क्लियर. यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल की सैलरी को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक्स कंसिडर नहीं करते. ओके. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि जो राम है, राम की सैलरी 1000 रुपीज है, श्याम की 2000 रुपीज है, मोहन की 3000 रुपीज है. क्लियर. अगर हम यहाँ पे इन तीनों पर्सन की सैलरी को कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं. ओके. थर्ड है हमारे पास होमोजेनिटी एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. होमोजेनिटी का हमारे पास यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि सेम नेचर का डाटा. क्लियर. यानी कि सेम नेचर और साइज का डाटा. यानी कि हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, जो हमारे पास सेम नेचर का डाटा है सिर्फ उसी को ही कंसिडर करते हैं. क्लियर. यहाँ पे क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है होमोजेनिटी एलिमेंट की. ओके. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो राम है, राम की हाइट 6 फीट है और श्याम का वेट 50 kg है. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो डाटा है वो क्या है, होमोजेनिटी नेचर का नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, हेट्रोजेनिटी एलिमेंट प्रेजेंट है. तो इसको हम स्टैटिक्स कंसिडर नहीं करते. यहाँ पे क्या है, होमोजेनिटी एलिमेंट का होना क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस. क्लियर. इसमें क्या है हमारे पास कि जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, सही माने जाते हैं एवरेज बेसिस पे. क्लियर. साइंस के अंदर हम जितने भी प्रिंसिपल स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं. क्लियर. यानी कि उनको क्या कंसिडर किया गया, वैलिड कंसिडर किया गया. बट स्टैटिक्स के अंदर क्या होते हैं, कई बार जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग प्रूव होते हैं. क्लियर. तो जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, एवरेज बेसिस पे ही ट्रू कंसिडर किए जाते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज पर एनम है. क्लियर. यानी कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 50,000 पर एनम. तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सन की जो इनकम है वो क्या होगी, 50,000 रुपीज होगी. क्लियर. वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. क्लियर. तो इसलिए यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया कि जो स्टैटिक्स के अंदर जो भी रिजल्ट्स हैं उनको सिर्फ एवरेज बेसिस पे ही ट्रू कंसिडर किया गया. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग. हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे क्या करते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. तो विदाउट रेफरेंस जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. क्लियर. हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक क्या है, क्लोथ्स का बिजनेस है, एक हमारे पास क्या है, पेपर का बिजनेस है. क्लियर. हम यहाँ पे 2 बिजनेसेस की बात करते हैं. यानी कि लास्ट 2 इयर्स में जो क्लॉथ का बिजनेस है वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है. यानी कि उसने क्या किया, 2019 में प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख और 2020 में प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख. क्लियर. और जो पेपर का बिजनेस है उसने क्या किया, 2019 में 1 लाख प्रॉफिट अर्न किया और 2020 में कितना किया, 2 लाख. ओके. यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि दोनों बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या सेम वैल्यू आती है. यानी कि जो क्लॉथ का बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट है, 3 लाख और पेपर के बिजनेस में भी कितना प्रॉफिट है, 3 लाख. क्लियर. बट हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट क्या हो सकते हैं, रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं. क्लियर. कैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो क्लॉथ का बिजनेस है वो क्या है, प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस क्या है, डाउन है, और जो पेपर है, पेपर के बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, अप है. क्लियर.
यानी कि ये क्या पहले 2 लाख अर्न कर रहा था, फिर उसकी प्रोग्रेस क्या कम होके 1 लाख हो गई है, और इसकी पहले 1 लाख थी, अब क्या 2 लाख है। क्लियर, यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और ये बिजनेस प्रोग्रेस नहीं कर रहा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया कि विदाउट रेफरेंस जो रिजल्ट्स है वो क्या हो सकते हैं, रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। जो स्टैटिक्स है वो क्या है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, एक नॉर्मल पर्सन स्टैटिक्स को क्या एक्सप्रेस करता है कि सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्लियर, बट स्टैटिक्स में क्या होता है, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिनका यूज करके स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। क्लियर, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। ओके, लास्ट है हमारे पास प्रोन टू मिसयूज, यानी कि जो स्टैटिक्स है वो क्या है, क्ले की तरह, उससे आप क्या कर सकते हो, डेविल भी बना सकते हो, गॉड भी बना सकते हो। क्लियर, जो चाहे आप क्या कर सकते हो, उससे बना सकते हो। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो स्टैटिक्स है उसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या लिमिटेशंस है स्टैटिक्स की। क्लियर, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। ओके, फर्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, हम यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, तो ये क्या हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो हम स्टैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं वो क्या कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्संस थे पहले कितने थे, 8% थे, अब कितने हो गए, 20% हो गए। इट मीन्स कि जो अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं, क्लियर, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर, यानी कि हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टोरल का मीनिंग क्या है, हमारे पास हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करते हैं, सेक्टर वाइज कंपेयर करते हैं। क्लियर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अर्बन सेक्टर एंड रूरल सेक्टर। क्लियर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं कि जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अर्बन सेक्टर्स में कितने हैं और रूरल सेक्टर्स में कितने हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्बन और रूरल सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। क्लियर, देन हमारे पास इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। टेम्पोरल का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। क्लियर, यानी कि हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको हम क्या करते हैं, टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। क्लियर, यानी कि हम क्या करते हैं कि जो अर्बन सेक्टर्स हैं, क्लियर, 2020 में अर्बन सेक्टर में कितने पर्सन क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, और रूरल सेक्टर में कितने पर्सन अनएम्प्लॉयड थे। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करते हैं। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और उनकी क्या करते हैं, रेमेडीज को भी फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज हुई है और उसका कारण क्या है। क्लियर, उस चीज को वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और रेमेडीज प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है, क्लियर, वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो क्या होगी है, कम होगी है। क्लियर, अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड के कम होने से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। क्लियर, तो इस केस में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, तो हम स्टैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। क्लियर, स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्टडी किया है, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में, कि अगर किसी गुड के जो प्राइसेस है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर किसी गुड के प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो प्राइस है और डिमांड है उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर, यानी कि गुड के प्राइसेस के इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। ओके, जो हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल्स और इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो क्या है, विदाउट स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक इनको इम्प्लीमेंट करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, यानी कि प्रिडिक्ट द फ्यूचर।
क्लियर? हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। क्लियर? हमारे पास जो प्रेजेंट में और पास्ट का जो डाटा है हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर के डाटा को एस्टिमेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, सेवरल ईयर्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर के प्राइस लेवल चेंजेस को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकती है। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो स्टेटिस्टिकल डाटा है उसके बेसिस पे वो क्या करती है, टैक्स की रेट को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। क्लियर? लास्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विलिब्रियम है उसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विलिब्रियम है उसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करते हैं, फंडामेंटल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सकता है और प्रोड्यूसर कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। ओके, सो ये थे हमारे पास लिमिटेशंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।